Hello friends, welcome back to my YouTube channel. My name is Keval Khimsaria. I am a qualified chartered accountant and certified mutual fund distributor. I am trading in Indian stock market since more than 5 years. So let's begin with today's discussion. Today we will be discussing about proposed intraday margin system as proposed by SEBI in 20 जुलाई सर्कुलर. ये वो सर्कुलर है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. ये सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है ऑन 20 जुलाई 2020. सो पहले समझ लेते हैं इन टुडेज सिनेरियो एक्चुअल मार्जिन कितना होना चाहिए और ब्रोकर्स एक्चुअली कितना चार्ज करते हैं. सो बिगिनिंग विथ हम एचडीएफसी बैंक का एग्जांपल लेंगे. एचडीएफसी बैंक, उसका करंट मार्केट प्राइस इज अप्रोक्सीमेटली 1120 रुपीज. सो अभी एचडीएफसी बैंक का अगर मुझे एक शेयर इंट्राडे में बाय करना हो या सेल करना हो तो मेरे अकाउंट में कितना मनी अवेलेबल होना मांगता है. तो इट शुड बी एप्लीकेबल मार्जिन रेट. इसमें वार मार्जिन एंड एक्सट्रीम लॉस मार्जिन विच इज आल्सो कॉल्ड ईएलआर, ये दोनों का टोटल जितना आता है विच इज 18.13% ऑफ दिस वैल्यू. सो 1120 into 18.13%. तो मेरे अकाउंट में 203 रुपीज होना चाहिए. तो मैं एचडीएफसी बैंक का एक शेयर इंट्राडे में बाय कर सकता हूं वर्थ 1120. अगर मुझे एचडीएफसी बैंक का फ्यूचर्स में ट्रेड करना हो तो एक्चुअली कितना मार्जिन चाहिए. सो वी विल गो टू जीरो द मार्जिन कैलकुलेटर. उसमें एचडीएफसी बैंक का जुलाई का फ्यूचर सिलेक्ट करेंगे. लेट से हम सेल कर रहे हैं तो मुझे 1,39,461. सो लेट से 1,40,000 रुपीज मेरे अकाउंट में होने चाहिए तो ये ट्रेड होना चाहिए. एंड अगर मुझे 1120 का कॉल ऑप्शन सेल करना हो तो ये एट द मनी कॉल है. अगर मुझे ये सेल करना होगा तो अप्रोक्सीमेटली 1,30,000 मेरे अकाउंट में चाहिए. तो मैं एचडीएफसी बैंक का जुलाई का 1120 का कॉल सेल कर सकता हूं. ये होना चाहिए. बट अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो क्या हो रहा है. ये मेरा जीरोधा का अकाउंट है. लेट्स सी अगर मुझे एक एचडीएफसी बैंक शॉर्ट करना है इन इंट्राडे तो मुझे मेरे अकाउंट में सिर्फ 102 रुपया विच इज 101.78. तो अगर मेरे अकाउंट में सिर्फ 102 रुपीज है तो भी मैं ट्रेड कर सकता हूं. अगर मुझे एचडीएफसी बैंक का जुलाई का फ्यूचर सेल करना है तो अगर मेरे अकाउंट में 45,300 रुपीज अप्रोक्स है तो भी मैं वो शॉर्ट कर सकता हूं. और अगर मुझे एचडीएफसी बैंक का 1120 का कॉल सेल करना है तो मुझे मेरे अकाउंट में सिर्फ 44,500 रुपीज ही चाहिए. अगर आप देखोगे तो एक्चुअली मुझे चाहिए 203 रुपीज बट मेरा ब्रोकर चार्ज कर रहा है 102 मीन्स ऑलमोस्ट डबल. मतलब मुझे बहुत लेवरेज मिल रहा है. फ्यूचर्स में 1,40,000 का रिक्वायरमेंट है बट मेरे अकाउंट में अगर 45,300 भी होंगे तो वो ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा. एंड ये ऑप्शंस में 1,30,000 का जो मार्जिन है वो 44,500 में हो जा रहा है बिकॉज ब्रोकर्स हमें लेवरेज देते हैं एज कंपेयर टू अदर ब्रोकर्स. जीरोधा थोड़ा कम लेवरेज देता है. देयर आर मेनी ब्रोकर्स जो 50 टाइम्स 60 टाइम्स 40 टाइम्स लेवरेज भी देते हैं. सो अब पहले क्या होता था, ये प्रपोज मतलब ये सिस्टम अभी भी एग्जिस्टिंग है. उसमें क्या होता है, अगर आपको कोई भी ट्रेड करना हो तो उसका जो भी रिपोर्टिंग है वो एट द एंड ऑफ द डे होता है. तो क्या ये ब्रोकर्स क्या करते हैं, ये अगर आप MIS दैट इज इंट्राडे में ऑर्डर एग्जीक्यूट करोगे तो 320 या 325 को आपके सिस्टम में से वो ऑर्डर को ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देते हैं अगर आपने नहीं किया. तो ये रिपोर्टिंग कभी आता ही नहीं है. बट अभी क्या होगा, अभी प्रपोज जो सिस्टम है उसमें सेबी ये बोलता है कि अगर क्लाइंट इंट्राडे में भी कोई भी
ट्रेड एग्जीक्यूट करता है तो उसके अकाउंट में मिनिमम इतना मार्जिन होना ही चाहिए, और उसे चेक करने के लिए सेबी मिनिमम 4 टाइम्स अ डे क्लाइंट वाइज मार्जिन का स्नैपशॉट मांगेगा। मीन्स ये रिक्वायरमेंट सेबी की है और इट इज मिनिमम 4 टाइम्स अ डे, ये कभी कभी ज्यादा भी हो सकता है। सो टू कीप अ चेक ऑन ट्रेडर्स इन द मार्केट, सेबी ने ये स्टेप लिया है ताकि ओवर लेवरेज कोई ना कर पाए। ये तो हुआ जीरोधा का बाद। देयर आर मेनी ब्रोकर्स, अगर आपको एचडीएफसी बैंक का 1120 का कॉल शॉर्ट करना है तो यू जस्ट नीड 5 और 6,000 रुपीज। सो उस केस में अगर ट्रेड रॉन्ग हुआ तो जो भी इन्वेस्टर या ट्रेडर है दे मे लूज हेवीली। सो टू अवॉइड दैट सेबी ने ये रूल प्रपोज किया है। सो ये प्रपोज तो किया है बट इसका एप्लीकेबिलिटी कब से है? तो ये जो स्नैपशॉट है एटलीस्ट दिन में 4 टाइम्स रखने का, उसका एप्लीकेबिलिटी फेज्ड मैनर में है। वो कैसा है? ये रहा कि फर्स्ट फेज में, दैट इज December 20 to February 21, 25% ऑफ एप्लीकेबल मार्जिन क्लाइंट के अकाउंट में होना ही चाहिए। सो अगर ये December to February 21 में अगर आपको एचडीएफसी बैंक में ट्रेड करना होगा तो ये जो 1,30,000 का मार्जिन है उसका मिनिमम 25%, दैट इज 32,500 मिनिमम आपके अकाउंट में होना ही चाहिए, तो ही आप ट्रेड कर पाओगे। सेम अगर लेट्स से इनटू 25%, सेम अगर आप मार्च 21 से मई 21 के बीच में ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो तो आपके अकाउंट में मिनिमम 65,000 रुपीज होना ही चाहिए, तो ही वो ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। जून 21 टू अगस्त 21 तो मिनिमम 97,500 अगर आपके अकाउंट में होगा तो ही ये ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। और आफ्टर अगस्त ये 100%, दैट इज 1,30,000 अगर आपके अकाउंट में होगा तो ही आप इंट्राडे में भी एचडीएफसी बैंक का 1120 का कॉल सेल कर सकोगे। तो दिस इज न्यू रिक्वायरमेंट और ये फेज्ड मैनर में इंप्लीमेंट होगा। एंड ये स्नैपशॉट एटलीस्ट 4 टाइम्स अ डे सेबी एवरी ब्रोकर से डिमांड करेगी। सो ये नया सिस्टम प्रपोज हुआ है। सो आई होप आपको समझा होगा। अगर आपको ये डिटेल में पढ़ना है सर्कुलर क्या है तो आप ये सभी का वेबसाइट पे जाके ये पूरा डिटेल सर्कुलर पढ़ सकते हो। मैंने इसका समरी दे दिया है, ये सेम वही है। सो अगर आपको डिटेल में पढ़ना है सो यू कैन रीड दिस सर्कुलर। मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज रिगार्डिंग margin, then you may comment down below. Thank you for watching this video. Please like, share, subscribe and press on bell icon for future updates.